नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। हमारी साथी उंजिला ने बिजली कर्मियों के धरने की खबर भेजी है। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी ही अब सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय के बाहर संविदा बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, खास तौर पर वेतन का समय पर भुगतान नहीं हो रहा। धरने पर बैठे कर्मियों की मांग है कि हटाए गए 26 कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए और अलग अलग क्षेत्रों से हटाए गए 56 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भी वापसी सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। खराब मौसम के बावजूद प्रदर्शन जारी है और हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस विरोध को कितनी जल्दी और किस तरह से सुलझाती है। देखिए साथियों जिला की पूरी रिपोर्ट। हेलो हेलो। अधिकारी हमेशा संविदा वाले में फूल डलवाने का कार्य करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है कि अगर 5 व्यक्ति धरने में चले गए और 5 बच गए हमारे, तो ये हमारी भागदौड़ संभाल लेंगे, जिसका परिणाम देखने वेंटिलेटर पे हैं हम लोग सारे। उसके बाद भी संविदा कर्मचारी की आंख निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है मैं तो अंदर हूँ यार, मेरा। और इसी से क्योंकि और जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही है वही पीछे हटने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी यही है हम लोग के अंदर। तो क्या मसला है? मैं संविदा निविदा कर्मचारी संघ जिला अयोध्या का जिला उपाध्यक्ष। हमें आपसे चैनल के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से, जो आपका वो चैनल है, हाँ चैनल है, उसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को ये बताएं कि हमारे जो संविदा कर्मचारी मजदूर संघ हमारा जो आज आप देख रहे हैं हजारों संख्या बैठे, ये बताइए, आप ही बताइए कि जिस घर को आप 20-25 साल से आप तैयार करें, बाद में उसी घर में आपको न रहने दिया जाए तो आपका कितना अपमान होगा? ये आत्महत्या के बराबर होगा। जी जी। उसके बाद अब आज जो 2025 में हमारे 25,000 कर्मचारी निकाल दिए गए, 25,000 परिवार बताइए बेरोजगार हो गया। एक घर का मुखिया कमाने वाला जो होए उसका आर्थिक प्रोग्रेसिव माने उन्नति बंद कर दिया जाए तो उस मुखिया से परिवार जो संबंधित रहेंगे सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी जी। अब आपने 25,000 परिवारों को रोटी पहले ही ले लिया, उसके बाद अब जो बच्चे हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको रोज नोटिस मिल रही है, तुम्हें 15 दिन के बाद हटाया जाएगा। इस शहर में मेडिकल व्यवस्था लागू होने जा रही है, तुम्हें हटा दिया जाए। माने हम लोग शाम को ये मान के नहीं सोते हैं कि कल नौकरी बचेगी, परसों नोटिस मिल जाएगी हमको। इसलिए हमें माने मजदूर कर्मचारी जो हमारा इस संघ है, हम लोगों भाइयों को इतना माने कष्ट है इस बात का कि जिस सरकार में ये कहा जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लगातार एक चीज़ नोटिस की जाती है, लगातार ऊर्जा मंत्री भी अपने बयानों में कहते हैं कि उन्नति होगी ऊर्जा का संविदा कर्मियों की और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, और मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं कई बार कि सुविधाएं सुनी जाएंगी, उसके बाद भी नहीं सुन रही। देखिए, मैं किसी को आप सबकी भाषा नहीं कह सकता, लेकिन बेरोजगारी उस घर से पूछो कि जिसके घर में 5 मेंबर हो, कोई माने सर्विस न कर रहा हो, कोई वो घर के बेरोजगारी परिभाषा। और उस घर से पूछो जिसका लड़का 2 एम्प्लॉई हो, एक फौज में भर्ती हो, 4 लड़के एम्प्लॉई हो, उससे माने पूछो बेरोजगारी क्या हो, नहीं बता पाएगा। लेकिन जिसके 4 लड़के बेरोजगार है उससे पूछो बेरोजगारी क्या होती है, तो वो तो मंत्री हैं, 25-30 गाड़ियाँ चलती हैं, विभाग उनके सामने है, जिसको पाएंगे जहाँ हटेंगे इनको बर्खास्त करो। नेता कर्मचारी इसको मैंने आज निकाल दो, तुमको तो यही कहने में आराम है, क्योंकि जब पीछे सपोर्ट है और प्रशासन उनका है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन वृत्ति वाली सरकार है ये, रावण वृत्ति वाली सरकार है ये। इसमें जो कंस सुखी अनुचर सुखी भोगे भोग विशाल, कंस सुखी अनुचर सुखी और भोगे भोग विशाल, और क्षुदित अकिंचन ग्राम जन बिछड़े जन कंकाल। तो आज मजदूरों वर्ग को देखिए, उनके वो खाए हैं तो यहाँ खसुला उनके चमड़ी अंगड़ा रहे हैं, यहाँ मजदूर वर्ग का पेट नहीं भर रहा है। विभुच्युत्यम किम न करोति पापम, हमारा शास्त्र आर्डर देता है अगर भूखा व्यक्ति आदमी का पेट नहीं भरता तो वो पाप कर सकता है। अब पाप का क्या करने का मतलब, हम रोड जाम करेंगे, लाठी से चार्ज होगी, उसमें हमारे आदमी मरेंगे, प्रशासन हमें प्रचार कर देगी। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था न बनाई सरकार से। और आप इस चैनल के माध्यम से हमारा आप अनुरोध है कि इस सरकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को आप बताएं, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से
कि उत्पीड़न न किया जाए हमारा मजदूर वर्गों का, भूखे व्यक्तियों को पेट पिलात न मारा जाए, जिससे इनका परिवार सुचारू रूप से चले, और हमें निगम में शामिल किया जाए, और कुशल को 18,000 और माने कुशल को 22,000 और आफिसों को 18,000 से लीजिए जाए, और इनको ये रोज न डरवाया जाए कि माने कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, नोटिस कोई दी जाती है, नो कुछ। यही सब माध्यम से हमारा यही आक्रोश है, इसीलिए हम धरना पे आए हुए हैं। जय हिंद। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से राहुल सिंह। अयोध्या से राहुल सिंह, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको बताइए? समस्या यह आ रहा है कि हम लोग 15 साल से हम पे काम कर रहे हैं पावर कॉर्पोरेशन में, और अधिकारियों द्वारा तत्काल रूप से नोटिस दी जाती है कि आप अगले महीने से पावर कॉर्पोरेशन में काम नहीं करेंगे। तो ऐसा करके हमारे दिल पे बहुत ठेस पहुंचता है। जो हमारे बीवी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? 15-20 साल में हम पावर कॉर्पोरेशन पे काम कर रहे हैं, इनको पूरा चलाने का सुचारू रूप से बिजली चलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं एमडी महोदया मध्यांचल से आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय हमारे जो कर्मचारी निकाले गए हैं, जो रखे गए हैं, इनको ना निकाला जाए, इनको सुचारू रूप से काम दिया जाए, और सरकार की छत जो भूमि किया जा रहा है उसको सुचारू रूप से सही किया जाए। नहीं तो हम लोग जो 2022 में सरकार को लाए थे, 27 में आने तक हम उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि आप साथ साथ चुनौती दे रहे हैं, जो 22 में हम ला सकते तो 27 में हटा जी सकते जी हैं। जी। अच्छा, एक बड़ी कॉमन समस्या है कि जो बिजली विभाग की संविदा कर्मी है, चाहे वो नॉर्मल कर्मचारी है, जब अभी मौसम उत्तर प्रदेश में ऐसा है, लाइट आधी तूफान जा रही है और कहीं भी पोल उखड़ जा रहे हैं, कुछ भी उखड़ जा रहा है, तो संविदा कर्मियों को जब प्रोटेस्ट किया था, एक मांग वो भी उठी कि हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती, ऐसे ही लाइन पे चढ़ा दिया जाता है और जोखिम होता है हम लोग की। हाँ, संविदा कर्मचारी पर साथ ऐसे करने से चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे आधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे रात में 1 बजे जब सुबह बज रहा है तो हमारे जैसे साथ आदेश होता है तो हम लोग को काम करना पड़ता है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना कोई कुछ हो जाता है तो यही हमारे अधिकारी लोग बताते हैं कि हमारा कर्मचारी नहीं है, ये तो ठेकेदार का मजदूर है। तो उस समय हम लोग के ऊपर कोई विधि जो होती है बहुत मामला जटिल हो जाता है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कर्मचारी से हम लोग वंचित कर दिया जाता है। रात में आधी तूफान हम बार बार आता है तो हमको याद किया जाता है। अगर कोई बात आता है तो 2-3 लाख रुपए देकर दूसरा कर्मचारी बन लिया जाता है। 15 साल से हम लोग इस विभाग में काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ज्वाइन किया था आपने बिजली विभाग तो क्या उम्मीदें थी, और जब निकाल दिया गया है तो क्या? विभाग में हम लोग जो ज्वाइन किया था, हम लोग को यही उम्मीद तक आने वाले समय हमारा जो रोजी रोटी है अच्छा होगा, हमारा इसमें समय जो है सही चलेगा, हमारी बीवी बच्चे का मतलब जो पढ़ाई लिखाई। अच्छा, अभी बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं? अभी जब भी नौकरी पढ़ लिख के रहे आजकल इसे 8,000-9,000 में क्या होता है? 8,000-9,000 दे रहे हैं बच्चों का, उतना तो सब लोग रोड का इतना किराया हो जा रहा है, आने जाने का फीस हो जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? बस वही है कि हम लोग खा रहे हैं और जी रहे हैं, बस वही है। लेकिन सरकार उसकी वो भी छीन लिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप लोग कल से मत आना, हम दूसरा कर्मचारी रखेंगे। कल से मत आना, दूसरा कर्मचारी रखेंगे। कहाँ से हैं? अच्छा, पहले उन्नाव से लखनऊ आए हैं आप। नाम क्या है? रामभद्र। आप संविदा कर्मी हैं या नॉर्मल कर्मी? संविदा कर्मी है। और संविदा कर्मी की एक बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, सुविधाएं। तो पोल पे चढ़ने के लिए, किसी लाइनमैन को लाइन को सही करने के लिए क्या लगता है, सुविधाएं मिल पा रही है या आपकी क्या समस्या, नौकरी क्या है आपका? कोई सुविधा नहीं गई। उसके लिए मैंने संघर्ष किया कि हमको सेफ्टी बेल्ट मिलना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट मिलना चाहिए, और प्लास तो हम रस्सा करारी अपने पास रखते हैं। और रही बात कुछ न देने पर, और रही बात ऊपर से गुर्र हमें दिखाई जाती है, और हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि भीतर से कबट चल रहा है, ऊपर से पानी के सुपरा जा रहा है। अच्छा, हाँ, भीतर चलती कबट कतरनी, ऊपर से बातें रही जा रही है। हाँ, तो क्या लगता है आपकी मांगे कब तक पूरी हो जाएगी? अब देखो कब तक अन्याय करते चले आ रहे हैं, देखो कब तक करते हैं। वही बात कहते हैं, वही मुकर जाते हैं, देखो क्या करते हैं।